Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूँ। आज भी हम एक आर्टिकल के बारे में, एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे। तो ये द हिंदू का एडिटोरियल पेज है। इसमें ईस्टर्न हैज़ जो आसियान कंट्री के बारे में है, ये भी एक आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। जो आसियान है 10 कंट्री का, जो ईस्टर्न साइड के, अपने इंडिया के ईस्टर्न साइड में कंट्री है, उनका एक मेंबरशिप का एक ग्रुप है। और ये बात करता है जो बिज़नेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और ये ओवरऑल ऑफ द क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड द बिग पिक्चर, ये बात करता है आर्टिकल, जो कि अपना इंडियन पिनल कोड है, एविडेंस एक्ट है या CRPC है। इनको नया नाम दिया गया है कि नए संहिता बोलेंगे, जो नागरिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलेंगे या भारतीय साक्ष्य बिल बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे नया इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है। कुछ इसमें फ्लॉज हैं, कुछ ये हैं। तो राइटर ये बता रहे हैं क्या क्या है, जो कि IPS हैं RK विज, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। और यहाँ पे ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में है, वन नेशन 7 पोल। और ये हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, चेंज द प्ले बुक एंड रिपेट्रिएट इंडियन चिल्ड्रन। प्ले बुक मतलब क्या होता है, जिसमें कोई रूल बुक को, अगर बच्चों के बारे में तो प्ले बुक लगा दिया, उसका नाम है कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, तो इस प्ले बुक को चेंज करो। और रिपेट्रिएट मतलब वापस भेजो। रिपेट्रिएट मतलब उसके जो उसका मदरलैंड है उस वापस भेजो इंडियन चिल्ड्रन को। आपने एक मूवी देखी होगी, रानी मुखर्जी की मूवी है, जो कि कुछ इशू के बारे में बात करती है कि जो एक लेडीज़ है, उसके बच्चे को उससे छीन लिया जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाता है, उसके पीछे कुछ इशू रहते हैं। तो वही उसी ऐसा ही एक आर्टिकल है जो कि बात करेगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे राइटर बात करते हैं प्रियदर्शनी पाटिल। एक लेडीज़ हैं जिनका नाम है प्रियदर्शनी पाटिल, और दूसरी लेडीज़ है जिनका नाम है धारा शाह एंड सागरिका चक्रवर्ती। तो इन लेडीज़ों के नाम दिए गए हैं। आर अमंग सेवरल एक्सपैट्रिएट इंडियन मदर्स। एक्सपैट्रिएट मतलब जो कि वहाँ पे बाहर गई हुई हैं, इंडियन मदर्स हु हैव बीन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। मतलब अपनी जगह से एक्सपैट्रिएटेड मतलब अपनी जगह से बाहर गई हुई हैं दूसरे कंट्रियों में। अदर इंडियन मदर हैं हु हैव बीन वर सेपरेटेड। हु हैव बीन और वर ओब्लिक में क्या मतलब है, हु वर सेपरेटेड। देखो ये बात करता है पैसिव फॉर्म में, हु हैव बीन सेपरेटेड बाय सो एंड सो बाय देयर होस्ट स्टेट्स, जहाँ पे वो रहती हैं। तो बाय देयर होस्ट स्टेट, ये पैसिव फॉर्म में बात होती है। एक्टिवाइज स्पेसिफाई सुना हो तो दिस वर्क इज डन बाय सो एंड सो ऐसे बोलते हैं ना। तो हु हैव बीन मतलब हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में है। हु हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हु वर, वो जो सेपरेटेड की गई थी फ्रॉम देयर चिल्ड्रन बाय देयर। तो ये एक तो पास्ट परफेक्ट में बात करता है, पास्ट परफेक्ट में पैसिव फॉर्म में बात करता है, एक पास्ट में बात करता है हु वर सेपरेटेड, इसलिए ओब्लिक लगाया हुआ है। कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बाय देयर होस्ट स्टेट इन ए ग्रोस वायलेशन। ग्रोस मतलब जो ये टोटल वायलेशन दिख रहा है, उल्लंघन दिख रहा है ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड दिस एक्ट दैट अफेक्ट द वेल बींग ऑफ द मदर। माताओं की जो हालत को ख़राब करता है, अफेक्ट करता है, एंड देयर चिल्ड्रन एंड उनकी फैमिली के हालात ख़राब करता है। ये जो लॉ है वहाँ का। आफ्टर हर चिल्ड्रन, जो लेडीज़ का चिल्ड्रन है, हर चिल्ड्रन वर कॉन्फिस्केटेड, उसके जब बच्चे, मान लो किसी लेडीज़ के बच्चे को कॉन्फिस्केटेड क्या होता है, कब्जे में कर लेना, बाय द ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो लेडीज़ है, इसका बच्चा जो है ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड सर्विस अथॉरिटी के द्वारा कब्जे में कर लिया गया। एंड द फैमिली प्लीज़, फैमिली की प्लीज़ जो याचनाएं हैं, टू हैव द चिल्ड्रन रिपेट्रिएटेड। देखो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। टू हैव द चिल्ड्रन रिपेट्रिएटेड, रिपेट्रिएटेड मतलब उनको वापस भेजना उनके कंट्री में। टू इंडिया फेल ऑन डेफ ईयर, तो इंडिया के कान बहरे हो गए इस चीज़ में, क्योंकि इस मुद्दे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ए डिस्ट्रोटेड पाटिल, जो ये लेडीज़ का नाम दिया गया है पाटिल, डिस्ट्रोटेड मतलब ये इसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया इसको। ए मदर ऑफ 2 वर्किंग इन IT सेक्टर, जो माताओं, एक मदर ऑफ 2 मतलब 2 बच्चों की माँ है, वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, वाज ड्रिवन टू डिस्पेयर। तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही पैसिव फॉर्म में बात कर रहे हैं कि वाज ड्रिवन, उसको निराशा में भेज दिया गया, किसके द्वारा, बाय द अथॉरिटी, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिस्केटेड कर लिया बच्चे को। सी एंडेड हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया था,
क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट द ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैड बीन कॉल्ड, ये भी पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, कॉल्ड इन बाय डॉक्टर्स। तो ये बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैं जो, उनको हैड बीन कॉल्ड, तो उनको बुलाया गया था इन बाय डॉक्टर्स। तो हैड बीन कॉल्ड पुराने टाइम में बुलाया गया था उनको बाय डॉक्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट whom the mother had filed a complaint in the mistreat when her elder child was admitted in a hospital for treatment। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई जब मान लो ये लेडीज़ है, इसका बच्चा, वन सेकेंड, तो जब ये लेडीज़ है, इसका बच्चा जो हॉस्पिटल में था, तो उसको मतलब इसने कंप्लेंट की थी भाई उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी, उस लेडीज़ के खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी कि जो कि ये माल अपना मिसट्रीट कर रही है अपने बच्चों को, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी है उन्होंने उस बच्चे को कब्जा लिया उनसे, जब हॉस्पिटल में किया गया था फॉर ट्रीटमेंट। इन जर्मनी शाह अलोंग विद हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हस्बैंड, जर्मनी का दूसरा केस है कि भाई एक लेडी है जो शाह है, सरनेम है जिसका, अलोंग विद हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हस्बैंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ वो रह रही थी, हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर बेबी गर्ल, वो उनको भी हैव बीन सेपरेटेड, यही पैसिव फॉर्म में बात है, फ्रॉम देयर बेबी गर्ल नाउ 2.5, जो कि 2.5 साल का बच्चा था, हु वाज सेंट टू परमानेंट फोस्टर केयर, जो कि बच्चे को परमानेंट केयर में भेज दिया गया। फोस्टर मतलब जो सौतेले होते हैं, मतलब अलग से, जिसके पेरेंट्स से अलग, जिन्होंने जन्म दिया उससे अलग, फोस्टर केयर बाय जर्मनी चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी इन 2021। तो जर्मनी की चाइल्ड फेयर जो वेलफेयर एजेंसी है उसने बच्चों को भेज दिया। आफ्टर द पेरेंट्स वर अक्यूज ऑफ हैविंग इंजर्ड द चाइल्ड, जब पेरेंट्स ने वर अक्यूज, पेरेंट्स को अक्यूज़ किया गया था हैविंग इंजर्ड करने के लिए चाइल्ड को, बच्चे को। कोई भी मतलब क्या होता है इन कंट्री में, एनजीओ वगैरह केस फाइल करते हैं, या कोई स्कूल फाइल कर देता है, या कोई हॉस्पिटल फाइल कर देता है कि बच्चों के साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है, तो इनको जो बच्चे को कॉन्फिस्केट कर लेगी अथॉरिटी या जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और किसी और मतलब फोस्टर सौतेले मम्मी पापा को दे देगी, वो उसको सेपरेट कर देंगे। उसी इस चीज़ में कंटेंट है। आफ्टर द पेरेंट्स वर अक्यूज ऑफ हैविंग इंजर्ड द चाइल्ड डिस्पाइट, मतलब के बावजूद, एविडेंस सबूत के बावजूद, टू द कॉन्ट्रारी स्पोर्टेड, कॉन्ट्रारी मतलब अपोजिट सबूत भी हैं, कॉन्ट्रारी स्पोर्टेड बाय द एक्सपर्ट मेडिकल रिपोर्ट, जो कि एक्सपर्ट की मेडिकल रिपोर्ट बताती है। नाइदर द पेरेंट्स नोर द डॉक्टर अक्यूजिंग देम ऑफ इंजरी वर क्रॉस एग्जामिन, ना तो बच्चा मतलब इंजरी हुई है नहीं हुई, इसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया, ना पेरेंट्स को ना बच्चे को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाज आल्सो क्लोज विदाउट चार्जेस ओवर 3 ईयर अगो, तो मतलब बिना चार्जेस के जो है क्लोज कर दिया केस। एंड द कोर्ट्स ओन अपॉइंटेड साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, कोर्ट ने खुद के अपॉइंट किए क्या साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट थे, recommended that the child be placed under the supervision at a parent and child center, तो चाइल्ड को रखना चाहिए अंडर ए सुपरविजन एट ए पेरेंट एंड चाइल्ड सेंटर, जो कि पेरेंट एंड चाइल्ड सेंटर के अंडर होना चाहिए। बट द कोर्ट इग्नोर्ड ऑल दिस इन इट्स डिसीजन, कोर्ट ने इग्नोर कर दिया इस डिसीजन को। दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंटरवेंड एंड आस्किंग फॉर बेबी रिटर्न टू इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया की चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को दे दो, इंडिया के कोर्ट हैं वो बोल रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि जर्मनी इज येट टू रिलेंट, तो जर्मनी को रिलेंट अब तक उसका तरस खाना बाकी है। रिलेंट होता है तरस खाना किसी पे, और कई बार आपने सुना होगा कि रिलेंटलेस हार्ड वर्क करता, मतलब अपने बिना तरस खाए हुए वर्क हार्ड करता हो। तो ए सिमिलर प्ले बुक, ये बोल रहे हैं दीज केसेज अक्रॉस डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में हैव इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में बढ़ गए हैं। एंड फॉलो ए सिमिलर प्ले बुक, तो ऐसे ही रूल बुक फॉलो कर रहे हैं। यंग फैमिली मूव्स टू वर्क इन ए हाई इनकम कंट्री, कोई भी यंग फैमिली जाती है हाई इनकम कंट्री में, देयर पेरेंट्स आर अक्यूज ऑफ अब्यूजिंग देयर चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स को अक्यूज़ किया जाता है। सेम वही इज एम आर के बाद वही, तो नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी टी, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में हमेशा बात करते हैं। तो आपको पैसिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म जरूर याद करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ की। तो और मतलब इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। द पेरेंट्स आर अक्यूज ऑफ अब्यूजिंग देयर चिल्ड्रन आइदर बाय द स्कूल और वेयर द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू एडजस्ट टू फॉरेन वेज, जहाँ की बच्चे को क्या है स्ट्रगल करना पड़ता है, फॉरेन जो वे ऑफ ट्रेडिशन है या जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चे को यार। और ए हॉस्पिटल व्हेन दे टेक देयर इंजर्ड और सिक चाइल्ड फॉर ट्रीटमेंट, मान लो बच्चा बीमार है या वो इंजर्ड है बच्चा, उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वो केस फाइल कर देते हैं।
दे आर सब्जेक्टेड टू ए ट्रायल। सब्जेक्टेड मतलब उन पे पाबंदी रहती है। सब्जेक्टेड का क्या मतलब है, उनको एक पाबंदी रहती है टू ए ट्रायल, उनको ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होता है, दैट इज़ वेरी वन साइडेड, वो वन साइडेड रहता है, विद असेसमेंट बाय सोशल वर्कर। असेसमेंट कौन करता है उस चीज़ का, सोशल वर्कर हु आर कल्चरली प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस मतलब है कि पहले से ही उनके मन में धारणा रहती है, बायसनेस रहती है कल्चर को लेकर, क्योंकि बाहर के देशों का कल्चर अलग है, इंडिया कल्चर अलग है। पेरेंटल कस्टडी इज टर्मिनेटेड, जो पेरेंट्स की कस्टडी को टर्मिनेटेड ख़त्म कर दिया जाता है। द चाइल्ड एंड इट्स सिबलिंग्स देन, जो चाइल्ड हैं या उनके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, इट्स सिबलिंग्स आर देन प्लेस्ड इन द फोस्टर केयर फॉर द इंटायरिटी ऑफ देयर चाइल्डहुड। पूरे चाइल्डहुड में, पूरी इंटायरिटी मतलब पूरे चाइल्डहुड में, बचपन में वो किसी और फोस्टर केयर सौतेले मम्मी पापा के पास भेज दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स इज आइदर कम्प्लीटली बार्ड, या तो कभी ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब अपने बच्चों से मिलेंगे, या लिमिटेड टू 1 आवर ओनली, या फिर 1 घंटा मिलेंगे। फ्यू वीक्स इन डिंगी कॉन्टैक्ट सेंटर। डिंगी मतलब होता है स्टिंकी, मतलब कुछ गंदा, बिल्कुल भद्दा, कॉन्टैक्ट सेंटर में मिलेंगे। वेरी शून द चाइल्ड इज कम्प्लीटली एलियनेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो जल्दी ही क्या है, बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स को वेरी शून, बहुत जल्दी ही चाइल्ड को कम्प्लीटली एलियनेटेड, दूर कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स पेरेंट। टिपिकली दीज चिल्ड्रन आर प्लेस्ड विद लोकल फोस्टर केयर। तो लोकल जो फोस्टर केयर हैं, मतलब सौतेले माँ बाप हैं, वो सेंटर हैं जो भी, उसके नीचे रख दिया जाता है इन बच्चों को, मतलब आमतौर पर टिपिकली विदाउट एथनिक। जिन्ना तो ये देखा जाता है किस एथनिक से बिलोंग करते हैं, क्या कल्चर फॉलो करते हैं उनके पेरेंट्स, लिंक्स विद द चिल्ड्रन ओरिजिन, जहाँ से बच्चा पैदा हुआ है। कंसिक्वेंटली मतलब रेपरकेशन ये है कि भाई चिल्ड्रन लॉस देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, एंड अनेबल टू डेवलप एनी बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड्स वो डेवलप नहीं कर पाते हैं विद देयर और कंट्री ऑफ ओरिजिन और देयर एक्सटेंडेड फैमिली, या उसके माता पिता दादा दादी जो भी है एक्सटेंडेड फैमिली से उसके लिंक नहीं हो पाते हैं। दे इमर्ज फ्रॉम फोस्टर केयर डबली एलियनेटेड, मतलब वो ऐसे पैदा होते हैं, इमर्ज फ्रॉम फोस्टर केयर से ऐसे पैदा होते हैं कि डबल मतलब एलियनेटेड, दूर हो जाते हैं। दे आर नॉट सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जो वो सिटीजन उस कंट्री के भी नहीं है जहाँ के वो बच्चे हैं। आल्सो नो सब्सटेंशियल टाइज विद देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ना है कि उनके सब्सटेंशियल टाई हैं जहाँ के उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन से हैं। एंड विद सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, द फैमिली इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे को इंक्लूड करते हैं। द इंडियन सिटीजन, जो इंडियन भारत के सिटीजन हैं, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, हालात में, व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम पेरेंटल कस्टडी, माता पिता की कस्टडी से निकाल दिया जाता है, चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू केयर फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली। तो रूल तो ये कहता है कि भाई जब माता पिता की कस्टडी से निकाल दिया जाता है, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के पास वो बच्चे पहुंचने चाहिए। बट सिंस देयर आर, मतलब वहाँ पे नन इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मान लो जहाँ पे उनका रह रहे हैं रेजिडेंस में, उनकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता है, तो इससे क्या दिक्कत आती है कि उनके फैमिली के मेंबर नहीं होते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन क्या है, क्या कहाँ रह रहा है। 1 सेकेंड। तो उनके जो कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली का मेंबर वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वो अकेले चले जाते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे को लेके विदेश में, तो वो ऐसे दिक्कत आ रही है। एंड डू नॉट हैव देयर ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। एंड दिस इज प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली वेयर द प्ले बुक नीड्स टू चेंज, प्ले बुक को चेंज करना चाहिए। ए रिटर्न इज़ मोर ह्यूमन, अगर मान लो उस बच्चे को वापस भेज दे तो वो मोर ह्यूमन होगा, मानवता की तरफ आगे एक स्टेप होगा। ए रिटर्न टू सेफ प्लेसमेंट इज होम कंट्री इज इन आर्ग्यूएबली ये मोर ह्यूमन, अगर मान लो बच्चे को वापस भेज दिया जाता है होम कंट्री में बिना आर्ग्यूमेंट के, मोर ह्यूमन, ये ह्यूमैनिटी मानवता की तरफ होगा। इन कंपैशनेट, मतलब कंपैशनेट क्या होता है, दया तरस खाने वाला होता है। सॉल्यूशन फॉर सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के लिए। इंस्टेड इसकी बजाय लिविंग देम इन ए कस्टडी ऑफ फॉरेन स्टेट, मतलब उनको फॉरेन कस्टडी में छोड़ने की बजाय सगारिका उनको घर भेज दें, तो ये ह्यूमन तरीका होगा। सगारिका चौधरी हु इंस्पायर्ड दी कैरेक्टराइजेशन इन द फिल्म, एक फिल्म आई थी चटर्जी की जिसका नाम सगारिका चक्रवर्ती, हु इंस्पायर्ड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इन द फिल्म। सगारिका चौधरी पे ही, चक्रवर्ती पे ही मूवी बनी है। मिस जो चटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक मूवी आई है, ए केस ऑफ बंगाली फैमिली हु चिल्ड्रन वर टेकन अवे इन नॉर्वे, तो उनके बच्चे को नॉर्वे में ले लिया गया था। एंड रिपेट्रिएटेड, उसको दोबारा से मतलब वापस भेज दिया गया आफ्टर स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन बाय इंडिया, जब इंडिया की गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, जब उसको वापस भेजा गया था। एंड स्ट्रॉन्ग रिपेट्रिएशन बाय द इंडिया मैनेज टू रेज हर चिल्ड्रन
वेल सिंस देयर रिटर्न, तो वो मतलब अच्छे बेनिफिट मतलब अपने बच्चे को बड़ा कर पाई उसके आने के बाद। देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चिल्ड्रन रिपेट्रिएटेड अंडर सर्कमस्टांसिस, बच्चों को रिपेट्रिएटेड किया गया, वापस कंट्री में बुलाया गया अंडर सेम सर्कमस्टांसिस में, हु ग्रोन अप हैप्पी एंड वेल एडजस्ट इन इंडिया, जो कि वेल एडजस्ट हो गए इंडिया में। फॉरेन नेशन शुड सेट देयर सैंक्टोमोनिस व्यू, तो फॉरेन जो नेशन है या उनको देने चाहिए, सेट मतलब होता है प्रकाश डालना चाहिए था सैंक्टोमोनिश व्यू, जो कि उनके मतलब एक डिफरेंट से व्यू हैं व्यूज़, एंड एंगेज इन ए सिंसियर इंक्वायरी ऑफ द पेरेंट्स क्लेम ऑफ कल्चरल प्रेजुडिस। तो फॉरेन नेशन को भी इस चीज़ पे ज़्यादा मतलब जोर देना चाहिए, सेट देयर सैंक्टोमोनिस व्यू, जो उनके डिफरेंट व्यू होते हैं, एंगेज इन दी सिंसियर इंक्वायरी, जो सिंसियर इंक्वायरी में इंक्रीज होते हैं वो पेरेंट्स क्लेम ऑफ कल्चर प्रेजुडिस, ये क्लेम करते हैं पेरेंट की भाई इनका कल्चर अलग है, प्रेजुडिस अलग से ही भावना रहती है, अनफेयर ट्रायल्स इन दी चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। मोर ओवर अगर इससे ज़्यादा बात करें रिगार्डलेस ऑफ पेरेंटल बिहेवियर, जो पिताजी का या माता पिता का बिहेवियर होता है, द फेट ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट बी कंसिडर्ड ऑन बॉर्डर ग्राउंड्स, बॉर्डर ग्राउंड्स पे मतलब इनका किस्मत देखनी चाहिए, देन ए मियर टेक्निकल कंसिडरेशन, ना कि टेक्निकल कंसिडरेशन देखना चाहिए ऑफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे रह रहा, मतलब इसका ट्रायल जो केस का उसके माता पिता के जहाँ जो उसके मतलब एरिया का है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ना कि जहाँ पे वो फिलहाल रेजिडेंट कर रहे हैं। परसिस्टिंग लगातार विद द मोरलाइजिंग स्टांस, मतलब इसमें मोरल का जो नैतिकता का एक कदम लेके, वाइल इग्नोरिंग कल्चरल सेंसिटिविटी, इग्नोर करना चाहिए कल्चर को लेके जो सेंसिटिविटी है, एंड सेपरेटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर इवन एक्सटेंडेड फैमिली इन इज, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली जो दादा दादी हैं जो भी हैं एक्सटेंडेड फैमिली से दूर करके, इज एन अब्यूज़, मतलब एक गलत तरीका है चाइल्ड राइट का इन इट सेल्फ। डिसीजन मेकर, जो भी डिसीजन मेकर हैं गवर्नमेंट मस्ट इन ईच केस, हर केस में डिटरमाइन करना चाहिए द बेनिफिट ऑफ द रिटर्निंग सच चिल्ड्रन टू देयर होम कंट्री, तो उसको डिटरमाइन करना चाहिए बेनिफिट ऑफ रिटर्निंग, जो ऐसा बच्चा है उसको उसके होम कंट्री में भेज दें, वेयर दे कैन लिव विद द एक्सटेंडेड फैमिली, जो कि अब इनकी लंबी चौड़ी फैमिली उसके साथ रह सकते हैं, ग्रो अप इन फैमिली कल्चर, और जिससे वो फैमिलियर हैं उस कल्चर में वो ग्रो हो सकते हैं, बल्कि फोस्टर फैमिली को जो न दे के वहाँ के रूल न अपना के गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो ये चाइल्ड अब्यूज़ का भी केस है, और इसको इंडियन गवर्नमेंट को भी या बाहर की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। ये जस्टिस अजीत प्रकाश सान लिखा, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के सीजीआई रह चुके हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जैसे वो मूवी में भी दिखाया गया है कि जो चक्रवर्ती के ऊपर मूवी बनी है नॉर्वे के गवर्नमेंट के खिलाफ, कैसे कोई बच्चे को ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कैसी जगह भेज देते हैं, फिर वापस उनको लेना पड़ता है और इंडियन गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। तो ये कह रहे हैं कि आप उस प्ले बुक को चेंज कर दो, जो रिपेट्रिएट करो बच्चों को, अपने कोई फोस्टर सेंटर में मत रखो, उनके एक्सटेंडेड फैमिली को दे दो, ताकि उनके जो चीज़ों को रोका जा सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।